अस्सलाम वालेकुम, सबको खुश आमदीद। इस हफ्ते के मिस्टर सीड लीडरशिप पॉडकास्ट के इस एपिसोड में खुश आमदीद। हम एक सीरीज कर रहे हैं जिसका नाम है यसू की क़यादत की बुनियाद, और आज मैं आपसे दुआ के जरिए ताकत के बारे में बात करना चाहता हूँ। यसू की क़यादत की अहम बुनियादों में से एक ये थी कि उन्होंने अपनी क़यादत को दुआ पर इस्तवार किया। मरकज़ बाब 1 आयत 23 से 28 में लिखा है कि उसी वक्त इबादत गाह में एक आदमी जो नापाक रूह के कब्जे में था चल्ला उठा, तुम्हें हमसे क्या काम है, नसरत के यसू, क्या तुम हमें हलाक करने आए हो? मैं जानता हूं तुम कौन हो, खुदा के मुकद्दस। यसू ने सख्ती से कहा, खामोश हो, इसमें से निकल जा। नापाक रूह ने उस आदमी को जोर से झंझोड़ा और चीख मारकर उसमें से निकल गई। सब लोग हैरान रह गए और एक दूसरे से पूछने लगे, ये क्या है? क्या ये नई तालीम है? और इख्तियार के साथ ये नापाक रूहों को भी हुक्म देता है और वो उसका कहाँ मानती हैं। इसकी खबर जल्दी ही पूरे गलील के इलाके में फैल गई। अहम आयत वो है आयत 27, जहां कहा गया वो नापाक रूहों को भी हुक्म देता है और वो उसका कहा मानती हैं। अब दुआ और क़यादत का मौजू शायद एक अजीब रब्त लगे, लेकिन जब बात रूहानी क़यादत की हो तो ये बिल्कुल भी अजीब नहीं है। समझना दुआ और दुआ की ताकत को जानना बहुत अहम है, और इसकी वजह यह है ताकत, इख्तियार, वजाहत, हम आहंगी, ये सब अहम चीजें कहीं ना कहीं से आती हैं। आप अपनी ताकत कहाँ से हासिल करते हैं? आप अपनी हम आहंगी और मकसद का एहसास कहाँ से लेते हैं? अगर आप ये सब खुदा से नहीं ले रहे तो फिर आप ये सब खुद से या दुनिया से हासिल करने की कोशिश करेंगे। इसीलिए हमारी दुआ बहुत अहम हो जाती है। जितना ज्यादा हम समझते हैं और जितनी ज्यादा दुआ से हम हासिल कर सकते हैं हम आहंगी और ताकत, इतनी ही ज्यादा कुव्वत से हम अमल कर सकते हैं। जिस चीज ने यसू को एक हैरत अंगेज रहनुमा बनाया वो ये था कि वो कितनी मौसर तरीके से अपनी ताकत और रहनुमाई अपने आसमानी बाप से लेते थे। दर हकीकत मरकज के पहले बाब में एक छोटी सी आयत है जिसे मैं बहुत पसंद करता हूँ। आयत 35 में लिखा है कि बहुत सुबह सवेरे जब अभी अंधेरा था, यसू उठे, घर से बाहर निकले और एक सुनसान जगह पर गए जहां उन्होंने दुआ की। इस कहानी में जो चीज मुझे हैरान करती है, जैसा कि हमने एक किस्से में पढ़ा, हम देखेंगे, ये एक शदीद खिदमत की रात के बाद का वाकया है। तो गालिबन उन्होंने रात गह तक खिदमत की और फिर भी सुबह सवेरे जब अभी अंधेरा था वो दुआ की जगह पर वापस जाने के लिए जाग गए। अब इससे मुझे ये सबक मिलता है, कभी कभी शायद आप नहीं लेकिन मैं जरूर, कभी कभी हम थकावट और कमजोरी की हालत में दुआ को कुर्बान कर देते हैं। यसू ने उसके बरक्स किया। जितना वो थके हुए होते, जितना वो कमजोर होते, उतना ही वो दुआ को तरजीह देते, क्योंकि उन्हें एहसास था कि यही मेरी ताकत और रहनुमाई का जरिया होगा। उन्होंने अपने अहकामात हासिल किए ऊपर से, और यही चीज उन्हें नीचे ताकत देती थी। ये एक निहायत अहम बात है। यूहन्ना बाब 12 आयत 49 और 50 में यसू ने फरमाया, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं कहा, बल्कि बाप ने जिसने मुझे भेजा मुझे हुक्म दिया कि जो कुछ मैंने कहा वही कहूं। मुझे मालूम है कि उसका हुक्म हमेशा की जिंदगी देता है, तो जो कुछ भी मैं कहता हूं वही है जो बाप ने मुझे कहने को कहा है। मुझे ये बात बहुत पसंद है। उसका मतलब ये है कि जब यसू अपना वक्त दुआ में गुजारते थे तो वो सिर्फ बातें ही नहीं करते थे। हम में से कुछ लोग समझते हैं कि दुआ सिर्फ खुदा से बात करने का नाम है, लेकिन ऐसा लगता है कि यसू के लिए उन्होंने खुदा से बात करने के बजाय अपने बाप की सुनने को ज्यादा अहमियत दी। और वो इस दुआ से सिर्फ दुआएं पढ़कर ही नहीं निकले, बल्कि सुनकर निकले, ताकि जो कुछ भी वो कहते थे, मैं जो कुछ तुमसे कह रहा हूं वो सब अल्फाज जो मैंने अपने बाप से सुने, रहनुमाई जो मैंने अपने बाप से पाई। और मुझे ये बात इसलिए पसंद है क्योंकि मैं समझता हूं कि शागिर्द यसू को देख रहे थे। उन्होंने ये ताल्लुक जोड़ा, उन्होंने समझना शुरू किया कि उसकी अवामी ताकत उसकी निजी दुआ से आती है। लूका के बाब 11 आयत 1 में लिखा है, एक दिन यसू एक खास जगह पर दुआ कर रहे थे, और जब वो दुआ खत्म कर चुके तो उनके एक शागिर्द ने उनसे कहा, ए खुदावंद, हमें दुआ करना सिखा जैसे यूहन्ना ने अपने शागिर्दों को सिखाया था। मुझे ये बात पसंद है कि उन्होंने ये ताल्लुक जोड़ा। उन्होंने यसू से ये नहीं कहा कि हमें मुनादी करना सिखाओ, या यसू हमें ये सिखाओ मोजज़े कैसे करें, या यसू हमें कोई मुहिम चलाना सिखाओ। जो उन्होंने कहा वो ये था कि यसू हमें दुआ करना सिखाओ। इससे जाहिर होता है कि उन्होंने ये ताल्लुक समझा। उन्होंने जान लिया कि अवामी ताकत निजी दुआ से आती है। और मैं सोचता हूं कि क्या हमने भी ये ताल्लुक समझा है? बस इब्रानियों के 5वें बाब की 7वीं आयत में लिखा है कि यसू की जमीनी जिंदगी के दिनों में उन्होंने दुआएं और दरखास्तें पेश की, शिद्दत से रोते और आंसू बहाते हुए उस हस्ती के हुजूर जो उन्हें मौत से बचा सकती थी, और उनकी दुआ सुनी गई क्योंकि वो आजिज़ी से फरमाबरदार थे।
ये बहुत अहम बात है। कभी कभी हम समझते हैं कि मौसर दुआ लंबी दुआ होती है। अगर हम दुआ में मौसर होना चाहते हैं तो हमें बहुत देर तक दुआ करनी होगी। जितना ज्यादा हम दुआ करेंगे उतनी ज्यादा ताकत मिलेगी, ये दुरुस्त नहीं है। यहाँ हमें दिखाया गया है कि यीशु की दुआ इसलिए सुनी गई क्योंकि वो आजिज़ी से फर्माबरदार थे। पूरी रात की दुआ से ज्यादा ताकतवर है एक दिल जो मुकम्मल तौर पर खुदा और उसके मंसूबों के ताबे हो। याद करें जब यीशु बाग गतसमनी में दुआ कर रहे थे, लेकिन मेरी मर्जी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो। यही वो जगह है जहां दुआ की ताकत आती है। लंबी लंबी दुआओं में नहीं, बल्कि गहरी दिल से की गई फरमानबरदारी की दुआओं में ताकत है, जहां असल में खुदा पहले हमारे दिलों को जवाब देता है और उन्हें बदलता है। इससे पहले कि हम इसका ज़ुहूर अवाम में देखें, पूरी रात दुआ करना इतना मौसर नहीं जितना कि आजिज़ी और फरमाबरदारी के दिल से दुआ करना है। बस यसु की तरह क़यादत करने का मतलब है दुआ में यसु की तरह रहनुमाई हासिल करना। खुदा करे हम दुश्मन के जाल में ना फंसे, या कभी कभी दुश्मन हमें मसरूफियत में फंसा देता है। वो हमें जितना मसरूफ करे, अक्सर हमारी जिंदगी में सबसे पहले हमारी दुआ मुतासिर होती है। ये आमाल के 6 बाब की याद दिलाता है, जहां रसूलों ने ये महसूस किया कि खिदमत की मसरूफियत उनके वक्त को महदूद नहीं कर रही थी अलाम और दुआ में वक्त गुजारने के लिए। इसीलिए उन्होंने वो 60 डेकन मुकर्रर किए थे। और बिल्कुल इसी तरह हमें भी अपनी जिंदगियों का जायजा लेना होगा। क्या चीज हमें दुआ में ज्यादा वक्त गुजारने से रोक रही है? क्योंकि यही वो चीज है जिसे हमें दुरुस्त करना है। मैं आपको मार्टिन लूथर की एक मिसाल देना चाहता हूं। ये एक कॉल है जिसे मैंने कई बार इस्तेमाल किया है क्योंकि ये मुझे हर बार चैलेंज करता है। मार्टिन लूथर ने ये कहा था, आज मेरे पास करने को बहुत कुछ है, मुझे पहले 3 घंटे दुआ में गुजारने होंगे। ये है रूहानी क़यादत। ये वो रहनुमा है जिसने समझ लिया है कि रूहानी तौर पर मौसर और बाबरकत अंदाज में क़यादत करना इस बात पर मुनहसर नहीं कि हम कितने मसरूफ हैं, बल्कि इस बात पर कि हम कितने बाबरकत हैं। और बाबरकत होना, अवामी ताकत निजी दुआ से आती है। शागिर्दों ने इस बात को समझा, उन्होंने ये चीज यसु की जिंदगी में देखी और फिर वो भी दुआ की जिंदगी गुजारने लगे। और यही मेरी दुआ है, वाकई हम सबके लिए, अपने लिए और हमारे रहनुमाओं के लिए भी। आइए अपनी क़यादत की बुनियाद दुआ पर रखें। अपने आप और अपनी ताकत पर भरोसा ना करें, बल्कि इस ताकत पर भरोसा करें जो बाप के साथ वक्त गुजारने से मिलती है। यहाँ कुछ सवालात हैं। पहला, मार्टिन लूथर का कॉल, आज मेरे पास बहुत काम है, मुझे दिन के पहले 3 घंटे दुआ में गुजारने होंगे। आपका इस पर क्या रद्द अमल है? जरा सोचें। नामुमकिन, कभी नहीं, हो ही नहीं सकता। आपका इस पर क्या रद्द अमल है? नंबर 2, क्या आपकी जिंदगी के शवाहिद ये जाहिर करते हैं कि आपने दुआ और ताकत के दरमियान ताल्लुक को समझा है या नहीं? बस ईमानदारी से एक लम्हा गौर करें। क्या आपकी तर्ज जिंदगी आपकी वाबस्तगी को जाहिर करती है? क्या आपको ये इदराक है कि अवामी ताकत निजी दुआ से आती है या नहीं? और आखिर में नंबर 3, अगर आप अपनी आम क्या आप बोलने पर ज्यादा जोर देते हैं या सुनने पर? दुआ में खुदा को सुनने की सलाहियत कैसे बढ़ाएं? ये बात मुझे गहराई से मुतासिर करती है। मुझे लगता है कि मेरे दुआ के ज्यादातर वक्त में मैं ही खुदा से बात कर रहा होता हूँ। जब मैं यीशु की जिंदगी का मुताला करता हूँ, वो ज्यादातर ये सुनते हैं कि बाप क्या कह रहा है। बस यही है, उम्मीद है ये मुफीद होगा। ये हमारी क़यादत का बुनियादी स्टोन है। यकीनन ये यसु की क़यादत में भी था। अपनी क़यादत को दुआ पर तामीर करें। और मैं दुआ करता हूँ कि खुदा आपको तहरीक दे, आपको एक ताज़ा ईमान दे कि आप अपनी क़यादती जिंदगी को दुआ पर कायम करें। उम्मीद है ये मददगार साबित होगा। और अगले हफ्ते इस सीरीज की आखिरी किस्त होगी, तो मैं आपसे दोबारा मिलने का मुंतजिर हूँ। खुदा हाफिज और फिलहाल इजाजत चाहता हूँ।